हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सबका स्वागत है निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए वैकेंसी अपडेट की, जो कि आया है आरपीएससी की तरफ से। आरपीएससी ने हाल ही में सब इंस्पेक्टर टेली कम्युनिकेशन की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन निकाला है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, जिसमें हम बात करेंगे आरपीएससी के एसआई टेलीकॉम की वैकेंसी का। टोटल 98 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इस नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। सबसे पहले 98 वैकेंसीज में हम देखेंगे तो दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक है नॉन शेड्यूल्ड एरिया और एक है शेड्यूल्ड एरिया। आउट ऑफ 98 वैकेंसीज नॉन शेड्यूल्ड एरिया की है 94 वैकेंसीज और शेड्यूल्ड एरिया की हैं 4। इस तरीके से 98 वैकेंसीज का बाइफर्गेशन है। फिर कैटेगरी वाइज इन्होंने उसको और बाइफर्गेट कर रखा है। तो ओवरऑल 98 वैकेंसीज के लिए ये आरपीएससी का रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। पोस्ट का नाम है एसआई टेलीकॉम। अब आगे हम चलते हैं। आगे जब देखेंगे तो ये कुछ नोटिस चीज़ें हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन कि आखिरकार इस रिक्रूटमेंट के लिए कौन एलिजिबल है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, पहली एलिजिबिलिटी है बीएससी विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। बीएससी कर रखा है विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी, फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, या फिर बीटेक कर रखा है या उसके इक्विवेलेंट डिग्री है किसमें, टेलीकम्युनिकेशन में। यानी कि आपकी जो इंजीनियरिंग की डिग्री है वो किस में होनी चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आप एलिजिबल हैं। बीएससी फिजिक्स मैथ्स या फिर बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिकल, ये सारे स्टूडेंट्स क्या हैं इसमें एलिजिबल हैं। उसी के साथ में दिया है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर। ये है इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपको चाहिए होगी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद देखो आपको दे रखी एज लिमिट 1 जनवरी 2025 को मिनिमम एज 20 इयर्स और मैक्सिमम दे रखी है 25। मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25 दे रखी है। जब हम कैटेगरी वाइज जाते हैं तो जो भी आपको छूट मिलती है एज में वो यहाँ पर मेंशन्ड है। देन इसके बाद फिर हम आगे बढ़ें तो अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है आखिर का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो जब आप देखेंगे यहाँ पर तो सिलेक्शन प्रोसीजर में लिखा हुआ है सबसे पहले होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन। क्या होने वाला है वो भी हम आगे जानेंगे। देन उसके बाद होगा आपका फिजिकल टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी जिसको हम कहते हैं। एंड देन उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। तो 3 फेजेस में ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। इस तरीके से इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन होने वाला है। क्या होगा, कितने मार्क्स का होगा, वो सब अभी आगे और डिटेल में हम लोग बात करेंगे। जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में होगा, फाइनल नहीं है, ऑफलाइन/ऑनलाइन उन्होंने लिखा हुआ है। परीक्षा का स्थान एवं तिथि बाद में जारी की जाएगी, अभी कुछ फाइनलाइज नहीं है। ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में हो, लेकिन जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे। क्या सिलेबस रहेगा वो अलग से वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। आवेदन की जो तिथि है मीन्स डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 28 नवंबर से 27 दिसंबर तक रहने वाली है। 28 नवंबर से 27 दिसंबर के बीच आप आरपीएससी एसआई टेलीकॉम के फॉर्म फिल कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन के अगेंस्ट। देन अब इसके बाद ये सारा कुछ एप्लीकेशन का प्रोसेस आपको दे रखा है, किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अब आता है अगला इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर ये फिजिकल फिटनेस के बारे में बता रखा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि रिटन एग्जामिनेशन में आखिर आएगा क्या। नाम से लग रहा है कि एसआई टेली कम्युनिकेशन यानी कि टेक्निकल एलिजिबिलिटी है और टेक्निकल पेपर यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपसे एग्ज़ाम में, रिटन एग्ज़ाम में जनरल हिंदी पूछेगा और पूछेगा जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस, यानी कि टोटली नॉन टेक्निकल पेपर है। जनरल हिंदी साथ में जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस। जनरल हिंदी 2 आवर्स का पेपर होगा, 200 मार्क्स का होगा। इसी तरीके से जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस 2 आवर्स का पेपर होगा, 200 मार्क्स का होगा।
तो ये टोटली रिटन एग्जामिनेशन आपका 4 घंटे का होने वाला है और 400 मार्क्स का ये पेपर होगा। इसमें टेक्निकल आपसे कहीं पर भी नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पर मिनिमम बोल रखा है कि 36% मिनिमम आपके रहने चाहिए हर पेपर में इंडिविजुअली, और एग्रीगेट 40% होना चाहिए। इंडिविजुअली 36% और एग्रीगेट 40% होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ पाएंगे। मिनिमम यहाँ पर दे रखा है मार्क्स का। अब जब आप ये इस रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, देन इसके बाद आपका होगा पीटी, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका इसके बाद होने वाला है, और जब पीटी आप दे लेंगे देन उसके बाद फिर आपका होगा एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटरव्यू, जो लास्ट स्टेज होगी। देखो यहां पर दे रखा है, जो आपका पीटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स में से आपको मार्क्स मिलेंगे मिनिमम 50%। मिनिमम 50% जो है वो ही आगे जा पाएंगे। आउट ऑफ 100 50% मार्क्स या उससे ज़्यादा हैं तो ही आप आगे जा पाएंगे, अदरवाइज आगे नहीं जा पाएंगे, यहाँ पर मेंशन है। फिर जब हम बात कर रहे हैं एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटरव्यू की, तो उन्होंने कह रखा कि वैकेंसी के 3 टाइम्स को क्वालिफाई करेंगे। मीन जो लास्ट स्टेज है, थर्ड स्टेज सिलेक्शन की, वहाँ पर वैकेंसी के 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करके आगे बढ़ाया जाएगा। और लास्ट स्टेज आपकी है एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटरव्यू, जो कि आपका होगा लास्ट में। एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटरव्यू जो होगा वो आपका रहेगा 50 मार्क्स का। रिटन एग्जामिनेशन 400 मार्क्स, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट 100 मार्क्स, और लास्ट में जो एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटरव्यू है लास्ट स्टेज, वो है आपका 50 मार्क्स। इस तरीके से स्टेज बाय स्टेज ये एग्जाम आपका सिलेक्शन प्रोसीजर इस वैकेंसी के लिए रहने वाला है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर इनके मेंशन हैं, ये आप आराम से डिटेल में देख सकते हैं किस तरीके से क्या है। ये पूरा नोटिफिकेशन, ये पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन है ना, दैट्स एंड। तो इस तरीके से जो इस नोटिफिकेशन के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, एज लिमिट क्या होगी, और एग्ज़ाम पैटर्न में डिटेल में क्या पूछेगा, वो सब कुछ हमने इस वैकेंसी में, इस नोटिफिकेशन में, इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। अब आप लोग जो भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, सबसे पहले 28 नवंबर से फॉर्म इसके स्टार्ट हो रहे हैं, तो पूरा नोटिफिकेशन आप अच्छे से और देख लें, सारी टर्म्स कंडीशंस, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, और फिर जैसे ही एप्लीकेशन की विंडो ओपन हो आप इसका फॉर्म फिल करें और जुट जाएं इसके तैयारी में, ताकि जो 3 स्टेज का ये पेपर है इसको आप क्लियर कर पाएँ। जो चाह रहे हैं कि आरपीएससी की तरफ से जो एसआई टेलीकम्युनिकेशन की वैकेंसी है, इस वैकेंसी में सेलेक्ट हो। इसी तरीके से और भी फर्दर अपडेट्स, वैकेंसी के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो अगर इस चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर। बने रहिए निम्बस लर्निंग पर फॉर द फ्यूचर अपडेट। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। निम्बस लर्निंग, ये है फ्यूचर की तैयारी। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.